मायावती ने आज अपनी पार्टी की, अपने काडर की सबसे बड़ी मीटिंग की। क्या निकला है इस मीटिंग में? क्या मायावती किसी गठबंधन को लेकर सोच रही हैं? क्या सॉफ्ट हैं कांग्रेस के प्रति मायावती, या फिर सपा की तरफ भी उनका ध्यान है? हम इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस एनालिसिस में। वरुण गांधी के लगातार वीडियोज आ रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी की मुखालफत वो अपने भाषणों में कर रहे हैं, इशारों में कर रहे हैं, ये भी देखिए और समझिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक कीर्तिमान है। चीफ सेक्रेटरी को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इसके पहले भी वो सेवा विस्तार पर थे। तमाम खबरें तफसील से। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मायावती क्या सोच रही हैं? 2024 चुनाव को लेकर बसपा की क्या रणनीति है? मायावती ने आज अपनी पार्टी की सबसे बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई थी। पार्टी दफ्तर में हुई इस बैठक में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इन अधिकारियों, पदाधिकारियों और सीनियर कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने मायावती ने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी उनके आज के एजेंडे में बिल्कुल नीचे थी। बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जबकि उनके हमले पर सीधे सीधे बीजेपी उनके निशाने पर थी, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उनके निशाने पर थी। मायावती, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो फिलहाल कांग्रेस पर थोड़ी सॉफ्ट हैं, आज अचानक आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने समान रूप से हमले बोले। दोनों पर बेहद ही नाराज थी अपनी पार्टी के इस मीटिंग में। बसपा की तरफ से आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें सीधा हमला बीजेपी और कांग्रेस पर और इन दोनों को घोर आरक्षण विरोधी पार्टी करार दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज उनकी इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी पर सॉफ्ट दिखाई दी मायावती। ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके छठे पारे में, यानी कि छठे पॉइंट में सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए एक लाइन का जिक्र है और वो कि समाजवादी पार्टी की सोच भी वैसी ही है। जबकि इस पूरे 2.5 पेज का जो आज प्रेस रिलीज मायावती और बसपा की तरफ से जारी हुआ है, उसमें सारे हमले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ है। तो क्या ये भविष्य का कोई संकेत है? अगर 2 दिन पहले पीछे चले तो कांग्रेस के प्रति भी मायावती थोड़ी सॉफ्ट थी और ये सॉफ्टनेस उन्होंने सलमान खुर्शीद के साथ जो बातचीत हुई थी, खास करके जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्हें निमंत्रण के लिए सलमान खुर्शीद ने जब फोन किया था, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी थी। सलमान खुर्शीद से बातचीत जब मायावती की हुई, इसके बाद सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए। किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो बड़े सम्मान से देना चाहिए। मेरी स्वयं बात मायावती जी से हुई है, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं यात्रा के लिए। अभी एक दिन पहले बात हुई। 5 या 6, 7 दल, छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रभावशाली दल हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन सब से हमारी बात हुई है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। सियासी तौर पर ऐसा लग रहा है कि मायावती और कांग्रेस क्या 2024 में किसी गठबंधन में होंगे। हालांकि कांग्रेस को लेकर हमेशा से बसपा का एक रिजर्वेशन रहा है और बीएसपी कांग्रेस के साथ पिछले कई चुनाव में साथ नहीं गई है। लेकिन जिस स्तर पर मायावती या बीएसपी जा चुकी है, जिस निचले स्तर पर वोट बैंक और सीटों के साथ जा चुकी है, चर्चा ये जरूर थी कि कहीं कांग्रेस पार्टी और मायावती 2024 में एक साथ न हो जाएं। और पहली बार उनके सांसद ने जब भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की, जौनपुर के सांसद ने, तो मायावती की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि बकौल सलमान खुर्शीद उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। अंदर खाने ये चर्चा चल पड़ी है कि मायावती और कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से
अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, बीजेपी को अपने टारगेट पर लिया और समाजवादी पार्टी के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई दी। मायावती ने एक बार फिर सबको अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ भी सोच सकती हैं दोबारा, या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगी, या फिर मायावती एकला चलो जैसा कि उनका अभी तक का रिकॉर्ड दिख रहा है पिछले चुनाव से, वैसे जाएंगी। बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त मायावती के अगर बयान या उनकी पार्टी की तरफ से आए प्रेस रिलीज या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सामने बातें आई हैं उसे देखकर अगर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो बिल्कुल साफ नहीं है कि मायावती की पार्टी का ऊंट किस करवट बैठेगा। अब अगली खबर। इन दिनों वरुण गांधी बीजेपी के सांसद खासे चर्चा में हैं। लगातार उनके भाषण के वीडियो सामने आ रहे हैं और अगर उनके भाषण को ध्यान से अगर आप सुने तो वो पूरी तरीके से बीजेपी विरोध पर उतर आए हैं। जिस तरीके के उनके भाषण हैं, उन्होंने एक तरफ खुद को एक स्टॉन्च हिंदू बताने की कोशिश की है कि वो एकादशी का व्रत रखते हैं, देवी के लिए अखंड दीप होता है, जलता है उनके घर में, जो बजरंगबली हैं उनके लिए अखंड दीप जलता है, लेकिन साथ साथ हिंदू मुस्लिम नफरत को के खिलाफ वो खुलकर बोल रहे हैं। इसके अलावा वो लगातार इशारों में ही सही बीजेपी और प्रधानमंत्री पर अटैक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं वरुण गांधी। हालांकि ये वीडियो इसी महीने की 21 तारीख का है जब पीलीभीत में उन्होंने अपने समर्थकों की इस सभा में यह भाषण दिया था। मैं एक आस्तिक हिंदू, मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये नफरत की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। अब हम आपको वरुण गांधी का दूसरा वीडियो सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी का विरोध उनके जुबान पर है। विधानसभा के दौरान वोटों को लेकर जब बात हुई तो उन्होंने कुत्ते गोल घोड़े को वोट देने की बात बीजेपी के लिए कही। उन्होंने एक मिसाल दी कि जब चुनाव के दौरान उन्होंने किसी से कहा, लोगों से कहा कि तुम इसके बजाय इन्हें वोट करो, तो लोगों ने क्या कहा था। और अब उसी बात को लेकर वरुण गांधी अपने लोगों के बीच एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ समझा रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। जात पंथ और धर्म के ऊपर वोट देना बंद करो। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मुझे याद है जब विधानसभा चल रहा था तो मैंने मैरी गोल्ड जी से बात की थी। तो मैंने कहा था कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, गंदे आदमी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है देश को। और इन्होंने कहा था साहब हम तो बंधुआ मजदूर हैं भाजपा, वहां से कोई गधा घोड़ा या बिल्ली भी आ जाएगा तो हम सब उसका बटन दबाएंगे। तो मैंने कहा तो फिर गधा और घोड़ा और बिल्ली बनिएगा आगे जाके, फिर इंसान तो बनिएगा नहीं। आज स्थिति ये है भाइयों, क्यों ऐसा हम लोग सोचते हैं? तो अब बिल्कुल ये साफ है कि वरुण गांधी बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। 2024 का चुनाव वो किस पार्टी से लड़ते हैं, इसकी अटकलें चल रही हैं। अखिलेश यादव से उनकी करीबी साफ दिखाई देती है। जिस तरीके के भाषण भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस के विरोधी नहीं होने की बात कर रहे हैं, ये भी लगता है कि कहीं वो गांधी परिवार या अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक तो नहीं जा रहे। स्पष्ट तौर पर उनकी राय सामने नहीं आ रही, लेकिन निश्चित तौर पर एक राय साफ है कि अब वो बीजेपी के विरोध में खड़े दिख रहे हैं और अपने क्षेत्र में लोगों के बीच सभाओं में भी
इशारों में ही वो बातें खुलेआम कह रहे हैं। देखना है 2024 में वरुण गांधी किस तरफ रुख करते हैं। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आज ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक कीर्तिमान बन गया। दुर्गा शंकर मिश्र, जो कि पिछले साल 31 मार्च को रिटायर हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें रातों रात उत्तर प्रदेश भेजा था, 1 साल का एक्सटेंशन देकर यहां का चीफ सेक्रेटरी बनाया था। इस बार फिर आज उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार और मिल गया और 1 साल के सेवा विस्तार के बाद वो अगले 1 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने रहेंगे। 1984 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र अपने आप में अकेले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें 2 बार 1 साल का सेवा विस्तार मिल रहा है और दोनों बार बतौर मुख्य सचिव वो उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे। पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन साफ है कि वो इस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं के चहेते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।